बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज जो है जो हमारा डीएम सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें जो है हम डेंटल सिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है इसमें, ठीक है, डेंटल सीमेंट के, ठीक है, और डिफरेंट डेंटल सीमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, सीमेंट होते क्या हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, बीसीक्यू ईएमक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी ये जब आप इंशाल्लाह हाउस जॉब या क्लिनिकल कर रहे होंगे तो आपको अगर सीमेंट्स के बारे में नहीं पता तो आपको किस तरह से फिर कौन बताएगा कि आपकी डीप कैविटी बन गई है तो कौन सा सीमेंट सूटेबल होगा, ठीक है, या फ्लैट कैविटी है तो उसमें कौन सा सीमेंट सूटेबल होगा। तो सीमेंट क्योंकि ये आपके क्लिनिकल यूज़ में भी आने वाले हैं तो इसको जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेटे आउटलाइन जो है अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर इसके हम यूजेस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ डेंटल सीमेंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन बताऊंगी मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई, ठीक है, उसके बाद हम उसकी यूजेस देखेंगे कि सीमेंट्स का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डेंटल सीमेंट्स की, ठीक है, सिलिकेट सीमेंट देखेंगे, फिर जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल सीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, ये आप यहाँ पे ये पेशेंट है और आप इसके जो है फिलिंग कर रहे हैं कोई भी डेंटल सीमेंट यूज़ करके, ठीक है। तो ये सारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट है, रेजिन सीमेंट है, ग्लास आइनोमर सीमेंट, मेटल मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट, ठीक है। इसी ग्लास आइनोमर सीमेंट की जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो मेटल मॉडिफाइड आ जाता है, एक रेजिन मॉडिफाइड आ जाता है, ठीक है बेटे। तो ये सब कुछ हम 1 बाय 1 देखेंगे। कॉपर सीमेंट, कैल्शियम सल्फेट सीमेंट, ठीक है, ट्राईसाइक्लेट बेस सीमेंट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊँ तो बेटे इंट्रोडक्शन, डेंटल सीमेंट जो है अगर उसका इंट्रोडक्शन देखें तो द सब्सटेंस that hardens to act as a base, liner, filling material or adhesive to bind devices और prosthesis to structure और to each other। देखिए डेंटल सीमेंट जो है ना वो सब्सटेंस है जो कि क्या होते हैं, जो कि हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डेंटल सीमेंट है ना ये वो सब्सटेंस है जो कि हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने के बाद किसकी तरह एक्ट करते हैं, बेस के तौर पे, ठीक है। लाइक अब जब हमारी डीप कैविटी बन जाती है, ये हमारा टूथ है, ठीक है, इसमें जब डीप कैविटी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम एक बेस लगाते हैं। अब ये सब मैं आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बता रही हूँ कि बेस के तौर पे भी ये करती है, ठीक है। ये डेंटल सीमेंट लाइनर के तौर पे भी, अगर आप लाइनर लगाना चाह रहे हैं कैविटीज़ में, ठीक है, या अगर आप फिलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये डेंटल सीमेंट एज अ बेस, एज अ लाइनर, एज अ फिलिंग मटीरियल यूज़ होता है, एज अ एडहेसिव भी यूज़ होता है, ठीक है, टू बाइंड करने के लिए डिवाइसेस को, ठीक है, या प्रोस्थेसिस जो आप लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को, तो वो किस तरह से बाइंड होता है, ये प्रोस्थेसिस जो एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो वो किस तरह से बाइंड होते हैं। तो बेटे वो यही डेंटल सीमेंट डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको नहीं पता था, लेकिन क्योंकि आप डेंटिस्ट्री में आपने कदम रख लिया है तो अब आपको ये सब जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इन फ्यूचर इसको यूज़ भी करना है, ठीक है, और इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए आपको इसकी यूसेस, इसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा सीमेंट बेस्ट रहेगा किस कंडीशन के लिए, ठीक है बेटे। तो अगर आपसे अब वाई पूछे कि व्हाट इज डेंटल सीमेंट, आपने क्या करना है कि भाई वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट हार्डन टू एक्ट एज अ बेस, लाइनर, फिलिंग मटेरियल। अगर आपको उर्दू में सही से समझ आ गया है तो आप इसको इंग्लिश में खुद बोल सकते हैं कि भाई वो सब्सटेंस जो कि हार्ड होके एक्ट करता है बेस के तौर पर, लाइनर के तौर पर, या फिलिंग मटेरियल के तौर पर, या जो है एडहेसिव के तौर पर यूज़ होता है, बाइंड करता है डिवाइसेस को या प्रोस्थेसिस को टूथ स्ट्रक्चर के साथ या एक दूसरे के साथ। जो सीमेंट का क्या मतलब है, जो हम घर बनाते हैं तो हम उसमें सीमेंट लगाते हैं ना, जब 2 ईंटें हम लगाते हैं इस तरह से तो बीच में हम उसके सीमेंट लगाते हैं तो वो सीमेंट क्या करता है, उन 2 ईंटों को बाइंड करके रखता है, ऐसा एडहेसिव होता है। तो सेम डेंटल सीमेंट भी वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट डेंटल सीमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, जो पहला डेंटल सीमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1785 में हुआ था बाय सॉरेल, ठीक है। अब ये याद रहे तो ठीक है, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्रिएटेड जिंक ऑक्साइड क्लोरिक सीमेंट, ठीक है, क्रिएट किया था ये जिंक ऑक्साइड क्लोरिक सीमेंट, और ये रोस्टेन देन फ्लाक डेवलप एंड इंट्रोड्यूस जिंक फॉस्फेट। फिर इन्होंने रोस्टेन ने और देन फ्लाक ने क्या किया था, इन्होंने डेवलप किया था और इंट्रोड्यूस किया था जिंक फॉस्फेट सीमेंट। देखिए ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई क्योंकि वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और तो इस वजह से। अच्छा, कंसिस्ट, अब डेंटल सीमेंट, अब आपने कहा कि मैम हमें समझ आ गई डेंटल सीमेंट क्या होता है, और आपने जो है
इसकी हिस्ट्री भी बता दी हमें। अब आप हमें ये बताएं कि डेंटल सीमेंट किन चीज़ों पे किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। तो बेटे कंसिस्ट करता है डेंटल सीमेंट पाउडर पे एंड लिक्विड पे, ठीक है। व्हेन मिक्स, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो हमें एक प्लास्टिक मास मिलता है, ठीक है। तो डेंटल सीमेंट आपको जो है ना एक पाउडर की फॉर्म में मिलेगा और एक दूसरा लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये दो चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपको एक प्लास्टिक मास मिलेगा, ठीक है। और उस प्लास्टिक मास को आपने फिर यूज़ करना है, ठीक है। मोस्ट डेंटल सीमेंट सप्लाइड एज 2 कंपोनेंट। मोस्ट जो डेंटल सीमेंट होते हैं ना वो सप्लाइड होते हैं 2 कंपोनेंट्स में, और वो 2 कंपोनेंट्स क्या है, एक पाउडर है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है और एक लिक्विड है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाउडर और लिक्विड पे कंसिस्ट करता है। तो बहुत से डेंटल सीमेंट होते हैं ना उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक पाउडर होता है एक लिक्विड होता है, और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो एक प्लास्टिक मास मिलता है जिसको हम जो यूजेबल होता है। अच्छा, विद द एक्सेप्शन ऑफ रेजिन सीमेंट, लेकिन आपने एक्सेप्शन याद रखनी है, ठीक है। एक्सेप्शन किसकी, रेजिन सीमेंट की, ठीक है। रेजिन सीमेंट में इस तरह से नहीं होता जिस तरह से मैंने आपको कहा कि